गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब। आज की धमाकेदार अपडेट के लिए हमने थंबनेल में लिया है HSCC बड़ी तैयारी में, यानी कि जो आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का है वो बड़ी तैयारी में जुट गया है। 10वीं पास होते ही लगेगी अब नौकरी। प्रोसीजर क्या है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। योग्यता के आधार पर आपको मिलेगी नौकरी, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी की कतार में हैं लाखों युवा। आप सभी को पता है कि नौकरी की इच्छा हर कोई करता है और लाखों कैंडिडेट्स इस इंतज़ार में हैं कि हमें नौकरी मिले, इसलिए हमने थंबनेल में लिया है। अब पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो बिग ब्रेकिंग, HSSC की तैयारी, 10वीं पास होते ही मिलने लगेंगे भर्तियों के संदेश। यानी कि जब आप 10वीं कर लेंगे और 10वीं आपकी पास हो जाएगी तो आपको भर्तियों के जो मैसेज है वो आने लग जाएंगे। डिटेल में इन्फॉर्मेशन है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब किसी भी भर्ती के लिए युवाओं को खुद संदेश भेजकर जानकारी देगा। यानी कि जो HSSC है वो खुद से ही संदेश भेजेगी जो भी युवा होंगे उनके पास। आयोग तैयारी कर रहा है कि 10वीं पास करते ही युवा खुद को HSSC की साइट पर पंजीकृत करा सकेगा। यानी कि आप 10वीं पास, जो कैंडिडेट 10वीं पास हो जाएगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा किस पे, HSSC की साइट पे। इससे उसकी यूनिक आईडी बनेगी जो जॉब लगने तक काम आएगी। यानी कि HSSC की साइट पे जो रजिस्ट्रेशन कर देगा तो उसकी एक यूनिक आईडी बन जाएगी। जैसे आपका यूनिक आधार कार्ड है ऐसे ही HSSC की साइट पे एक आईडी बन जाएगी जो जॉब लगने तक काम आएगी। इसके बाद योग्यता के अनुसार भर्तियों की जानकारी संबंधित उद्योग को मैसेज या ईमेल से मिलेंगी। यानी कि जिस कैंडिडेट ने जो क्वालिफिकेशन की गई है उसके आधार पर उसको नौकरी से संबंधित मेल या मैसेज आपको मिलेगा। इसके लिए वह आवेदन कर सकता है। यानी कि आपको जब भर्तियां निकलेंगी तो उसका नोटिफिकेशन खुद आ जाएगा HSSC की तरफ से कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको देखते हुए ये आपका नौकरी में आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो उसका मैसेज आपको आएगा। जब युवा 12वीं ईयर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा कोई अन्य डिग्री हासिल करेगा तो अपनी क्वालिफिकेशन आईडी के साथ अटैच करेगा। यानी कि जो आपने यूनिक आईडी बनाई है उसमें जैसे जैसे आप मान लो कि 10वीं के बाद आपने 12th कर ली या ग्रेजुएशन कर ली या कोई अन्य कोर्स कर लिया आपने, तो जो क्वालिफिकेशन है उस आईडी के साथ आप अटैच करवा सकते हो। जब भी आयोग क्वालिफिकेशन के हिसाब से अन्य भर्तियां निकालेगा तो वह जानकारी मिल सकेगी। इसका ट्रायल सफल होने पर लागू किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार ने CET को लेकर तैयारी तेज कर दी है। पहले रूल बदले जा रहे हैं, उसके बाद CET होगा। अब की बार 16 लाख से अधिक युवा CET दे सकेंगे। खबर है कि CET की तैयारी जो है वो तेज कर दी गई है। पहले जो रूल रेगुलेशन थे वो बदले जा रहे हैं, उसके बाद ही CET होगा। अगर ये रूल रेगुलेशन का अगर किस्सा नहीं होता तो अब तक आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाता, लेकिन जो इसमें संशोधन करना है उसके आधार पर अभी तक आपका CET नहीं हो पाया है। लेकिन जब उस समय जब कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था तो वो 13 लाख के आसपास दिया था, लेकिन अब जो एग्ज़ाम दिया जाएगा वो 16 लाख से अधिक कैंडिडेट CET का एग्ज़ाम दे पाएंगे। जॉब व बेरोजगारों की पूरी डिटेल होगी। आयोग के पास जॉब और बेरोजगारों की पूरी डिटेल होगी। इसी के अनुसार आयोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकेगा, क्योंकि कई बार जब परीक्षा ली जाती है तो उसके पास एंट्रेंस होता है। जब पहले से पता होगा किस युवा ने किस जॉब के लिए आवेदन किया उसके अनुसार की सीट प्लानिंग भी तैयार किया जा सकेगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ये पता लग जाएगा कि इतने लोग जो हैं वो नौकरी के इंतज़ार में हैं। और इस यूनिक आईडी से फ़ायदा ये होगा कि ये पता लग जाएगा कि कितने लोग जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। उसी हिसाब से पूरा अरेंजमेंट कर लिया जाएगा, मैनेजमेंट कर लिया जाएगा और उसी अनुसार पूरा सिटिंग प्लान तैयार किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है कि HSSC तैयारी कर रहा है। जो भी कैंडिडेट्स 10वीं पास होंगे उसका यूनिक आईडी जनरेट किया जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।